Jai Hind everyone. Today we will discuss our new topic, class 10 romantic imagination and the national feeling. ठीक है ना। आज हम बात करेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग के बारे में। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में और हमारे क्लासेस में लगातार बातें हो रही थी यूनिफिकेशन से लेकर जिस तरीके से फ्रेंच में रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए थे और किस तरीके से मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ, फिर वहाँ पर नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, ठीक है। फिर उसके बाद किस तरीके से राज्य टूटना स्टार्ट हुए और यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी हम पढ़ेंगे आगे क्लास में। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, यूके, इन सब यूनिफिकेशन बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसके इन सब के बीच में ये थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ना थोड़ा अटपटा है, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम के अगर रिकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है ना। तो हमें रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है ना। किसी भी स्टेट के एक्सपेंशन की बात करें, अगर कोई राजा राज्य को जीतता है किसी और दूसरे टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कल्चर का डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रोल ऑफ कल्चर, ये क्या है, रोल ऑफ कल्चर, ये क्या करती है, कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। हम अगर किसी स्टेट को जीत जा रहे हैं, अगर वो हमारा कल्चर एक्सेप्ट नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं उस स्टेट में क्या हो सकता है, विद्रोह हो सकता है। तो कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है क्या उस स्टेट को अपने स्टेट में जोड़ने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए हमारे लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था कि हम अगर किसी भी देश पे कब्जा करना है तो वहाँ के कल्चर पे कब्जा करिए। जैसे कि उन्होंने पूरा जो माध्यम है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम पे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी और उसको इंग्लिश मीडियम से करने के लिए कहा था लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है ना। तो ये रोल ऑफ कल्चर, ये आइडिया क्या करती है, ये नेशन के आइडिया को डेवलप करती है, ठीक है ना। आइडिया ऑफ नेशन को क्या करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसको कल्चर। बार बार कल्चर हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेशन की आइडिया को क्रिएट करने में, ठीक है ना। अब कल्चर में हमारे क्या क्या आ सकते हैं, इसमें हमारे आ सकते हैं आर्ट, ठीक है। आर्ट के बाद आ सकते हैं पोएट्री, स्टोरीज, ठीक है, स्टोरीज एक्सेट्रा, डांस एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब ये सब क्या करती है, इन सब के थ्रू हमारे नेशनल फीलिंग को हम एक शेप में, एक नया शेप मिलता है, एक्सप्रेस करते हैं। ये क्या करती है, हेल्प टू एक्सप्रेस नेशनल फीलिंग, ठीक है ना, नेशनल फीलिंग, ठीक। ये हमारे क्या करती है, हेल्प करती है नेशनल फीलिंग को क्रिएट करने में। अब रोमांटिक जो रोमांटिक इमेजिनेशन थे वो किस तरीके से वो क्रिएट किए। रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब होता है अपने डांस के थ्रू, अपने गाने के थ्रू, अपने म्यूजिक के थ्रू लोगों के अंदर देश भावना को जागृत करना, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात कर लें तो जो बहुत जो पोएट थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया था, उन्होंने पोएट आर्टिस्ट उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस था इसका इन्होंने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया था। इन लोगों ने क्या किया था, जो रोमांटिक पोएट्स थे, ठीक है ना, जो रोमांटिक पोएट्स थे, या फिर बात कर लीजिए जिनका आइडिया ऑफ फिलोसोफर जो थे, ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लोग जो थे इनका सबसे पहला मोटो था कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, क्या क्रिटिसाइज किया था इन्होंने, क्रिटिसाइज किया था इन्होंने ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस, ठीक है ना। ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस का मतलब क्या, उस वक्त में आपके सबसे बड़ी बात थी कि उस समय साइंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था, नए नए आविष्कार हो रहे थे। तो वहाँ पर इन लोगों ने क्या कहा, जो रोमांटिक पोएट्स थे या जो कवि लोग थे, उन्होंने ये कहा कि पहले आप जो रीजन्स और साइंस है, जो साइंस की इतनी बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें करिए, आप इसका महिमा मंडन कम करिए। इनकी सबसे पहले इन्होंने आलोचना की, ठीक है ना। और इन्होंने उसकी जगह पे क्या किया, फोकस्ड, कहाँ इन्होंने फोकस किया था,
इन्होंने फोकस किया था इमोशन। क्या है सॉन्ग डांस क्या है कि हमारे इमोशन तो है, हम अपने गाने के थ्रू किसी को अपने तरफ आकर्षित करती है, हमारी इमोशन है। तो इन्होंने क्या किया था, इमोशन पे इन्होंने फोकस किया था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर रीजन साइंस और आर्ट, अब यहाँ पे ह्यूमैनिटी हो गए, ये जो पोएट हो गए ये ह्यूमैनिटी वाले हो गए और वो साइंस वाले हो गए, ठीक है ना। अब देखिए दो डिवाइड हो गए, ह्यूमैनिटी और साइंस साइड। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमैनिटी वालों ने क्या किया था, साइंस साइड वालों को क्या है, सबसे साइंस साइड नहीं कहेंगे, मतलब साइंस वालों का विरोध किया था कि नहीं आप इससे महिमा मन मत करिए, आप इमोशन को कंट्रोल करिए, ठीक है ना। ये इमोशन मतलब नेशनल फीलिंग का दिमाग में, मतलब दिल दिमाग इस सब पे छाए रहे, इसके लिए एक इमोशन क्रिएट करना है इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप ले लीजिए पोलैंड का, ठीक है। अगर आप पोलैंड का एग्जाम्पल लेंगे, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। पोलैंड का एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है ना। पोलैंड हमने आपको ट्रीटी ऑफ वियना जब पढ़ाया था, तो ट्रीटी ऑफ वियना का सबसे बड़ा मोटो क्या था कि जब उसमें ऑस्ट्रिया रसिया ये सब लोग थे, इन लोगों ने क्या किया था, ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत जमीनों को क्या किया था, अपने कब्जे में किया था, यानी आपस में इन लोगों ने बांटा हुआ था, ठीक है ना। तो अब देखिए जमीन तो ऊपर से भी आएगा नहीं, ठीक है। अब जमीन जब भी होगा तो किसी और देश का जमीन ये लोग कब्जे में करेंगे। तो पोलैंड की अगर बात किया जाए तो पोलैंड एक उस समय नेशन था, मान राष्ट्र था, और पोलैंड की काफ़ी जमीनों को तोड़ दिया गया। तोड़ने का मतलब कि उसके जो राज्य छोटे छोटे राज्य थे ना, उसको रसिया ऑस्ट्रिया ये लोग आपस में बांट लिए थे, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट जो था वो रसिया के पास था। तो पोलैंड में फोक डांस, अगर देखिए फोक डांस की बात कर लीजिए, फोक म्यूजिक की बात करिए, ठीक है ना। फोक डांस फोक म्यूजिक, इससे बड़ा फोक का मतलब क्या होता है, रीजनल। ये लोग क्षेत्रीय थे जो अपने नेशनल फीलिंग को फोक डांस और फोक म्यूजिक के थ्रू क्या करते थे, एक्सप्रेस करते थे। तो जब पोलैंड का पार्ट रसिया, कुछ पार्ट रसिया ने ले लिया, तो क्या हुआ, उन लोगों ने एक वहाँ पे कवि थे, उनका नाम था कैरोल कुस्पेरिस्की करते थे, कैरोल कुस्पेरिस्की। उन्होंने इमोशन के थ्रू वहाँ पे ये पार्ट पोलैंड के कुछ पार्ट रसिया में चले गए थे, लेकिन इमोशन के थ्रू उस पर क्या था, उनका अभी भी कब्जा था, ठीक है ना। किसका, पोलैंड पर, जो रसिया का पार्ट लिया और रसिया ने पोलैंड को लिया हुआ था, उस पर अभी तक उन्होंने बस लिया है, लेकिन वहाँ के लोग अभी पोलैंड के थ्रू जुड़े, पोलैंड से जुड़े हुए थे। कैसे जुड़े हुए थे, इमोशन, फोक डांस, फोक म्यूजिक और आर्ट पोएट्री, इन सब के थ्रू आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है ना। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं पोलैंड में ही ले रहा हूँ। वहाँ पे लैंग्वेज भी हमारे कल्चर में हमारा लैंग्वेज भी आता है। रसिया ने जब पार्ट पोलैंड का लिया था, तो वहाँ पर लैंग्वेज से भी वो लोग क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। रसिया ने ये कहा वहाँ पर कि हमारे स्कूल हो, चर्च हो, जहाँ हो, सब रसियन लैंग्वेज इम्पोज कर दीजिए। लेकिन पोलैंड के लोगों ने वहाँ पर ये कहा कि नहीं, हम रसियन लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट उनका जो होता था वो पोलैंड के लैंग्वेज में करते थे। तो इससे ये निकल के पूरा कंक्लूजन ये आया कि अगर हम पूरा, अगर सिनेरियो किसकी देखें, कल्चर की बात करें, तो कल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी देश को जोड़ने के लिए, ठीक है ना। अब हम अपने टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे चलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू।